Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Merchant of Venice written by William Shakespeare, Act 5 Scene 1. मुझे पता है थोड़ा लेट हो गया है मुझे इसको अपलोड करने में, जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीज़न कि मैं आपकी एज़ यू लाइक इट और बाकी सब मैकबेथ के क्वेश्चन आंसर्स में थोड़ी फोकस्ड हो गई थी। पर हाँ, मुझे पता था कि ये लास्ट सीन एक्ट मेरा रह गया है, तो आज मुझे टाइम मिला है तो मैं आज सोच रही हूँ उसको आज मैं कंप्लीट कर दूँ। अगर हाँ, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपको बार बार फिर भी अभी कह रही हूँ कि अगर आपको जो पढ़ना है आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी वो आपको पढ़ाने की, और जिसके ज़्यादा कमेंट्स आएंगे जिस चीज़ की मैं वही फोकस करूँगी। जैसे मुझे एज़ यू लाइक इट के सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे तो मैंने वो स्टार्ट किया और वो कंप्लीट भी हो गई है। वैसे अगर आपको कुछ और भी पढ़ना है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस हिसाब से अपने कमेंट के बेसिस पे मैं डिसाइड करूँगी। और अगर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसकी भी रिप्लाई ज़रूर करती हूँ और करूँगी। एंड और थैंक यू वेरी मच इतना सपोर्ट के लिए। थोड़ा सा और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है सो दैट आई कैन अचीव माई टारगेट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, and a very special request to my non-subscribers, please subscribe to my channel and please press the like button. So now let's begin. Act 5 Scene 1, Belmont Avenue to Portia's house. Enter Lorenzo and Jessica. Lorenzo और Jessica आई वहाँ पे। अब Lorenzo और Jessica का conversations है। Okay. The moon shines bright इन सच अ नाइट एज दिस। द मून जो है वो बहुत ही ब्राइटली शाइन कर रहा है इन सच अ नाइट, बट ऐसे ही रात में एज दिस व्हेन द स्वीट विंड डिड जेंटली किस द ट्रीज। द स्वीट विंड डिड जेंटली किस द ट्रीज मतलब जब जो स्वीट जो विंड होती है उनकी ब्रीथ इतनी जेंटल होती है कि ऐसा लगता है कि वो जो ट्रीज़ को वो किस कर रहे हैं, मतलब इतना स्मूथली उनका विंड मतलब पास करता है विंड। इस राजा से ये रात के बारे में वो बता रहे ऐसे ही रात में। एंड दे डिड मेक नो नॉइज़, मतलब वो आवाज़ें ही नहीं आती है, कोई नॉइज़ नहीं होती है। इन सच अ नाइट ट्रॉयलस मी थिंग्स माउंटेड द ट्रॉयन वॉल्स। ट्रॉयलस जो थे वो उन्होंने क्लाइम किया था, माउंटेड द ट्रॉय और क्लाइम करके ट्रॉयन वॉल से। एंड साइड हिज सोल और एंड वो अपने विथ टूवर्ड्स द ग्रेशियन टेंस, वो कहाँ गए अपने मतलब यहाँ पे साइड ऑफ हिज सोल का मतलब है अपनी प्यार से वो मिलने गए। ओके, टूवर्ड्स द ग्रेशियन टेंस मतलब टेंस ऑफ द ग्रीक्स। उसके बाद वेर क्रेसिड ले दैट नाइट, जहाँ पे क्रेसिड सो रही थी, क्रेसिडा, वहाँ क्रेसिडा उनका नाम है। ओके, उनकी जिससे वो प्यार करते हैं क्रेसिडा, वहाँ पे वो सो रही थी, उससे मिलने के लिए ट्रॉयलस ऐसे ही रात में माउंटेन वॉल्स को क्लाइम करके ट्रॉय का वो गए थे। जेसिका in such a right means in such a night did Thisbe fearfully overtrip the dew। Thisbe जो है वो timidly मतलब वॉक करके गई थी, and trip the dew मतलब जो ड्यू ग्रास था उसके ऊपर, and saw the lion's shadow ear himself, shadow of a lion before, and ran dismayed away। और वो मतलब and वो अपने मतलब थीस्बी जो है बिफोर शी मेट हर लवर, मतलब उन्होंने लायन को देखा था तो वो डर से वो चली गई थी। जेसिका ये बात कह रही है। फिर लॉरेंजो कह रहे इन सच अ नाइट स्टूड डीडो विथ अ विलो इन हर हैंड। क्वीन जो डीडो थी वो एक वाइल्ड शोर के पास खड़ी थी। ओके, और एक विलो मतलब एक ट्री आप शर्ब बोल सकते हैं उसके हाथ में था। अपॉन द वाइल्ड सी बैंक्स, वही मतलब किनारे में। And waft her love here means made signs to her lover Aeneas। किसको? Aeneas को वो साइन दे रही थी, ठीक है, वो प्रेक टू कम अगेन टू कार्थेज, ताकि वो वापस आ सके कार्थेज में। फिर जेसिका कह रही इन सच अ नाइट मीडिया गैदर्ड द एनचांटेड हर्ब्स दैट डिड रिन्यू ओल्ड एसन। और मीडिया जो है ऐसे ही रात में जो मैजिक वर्कर है मीडिया, वो कुछ मैजिक हर्ब्स गैदर कर रही थी जो एसन को
जिसने एसन को वापस से यंग कर दिया था। लॉरेंजो फिर कहते हैं इन सच अ नाइट डिड जेसिका स्टील फ्रॉम द वेल्दी ज्यू, हाँ, एंड विथ एन अनथ्रिफ्ट लव, द अनथ्रिफ्टी जो लवर है, डिड रन फ्रॉम वेनिस एज फार एज बेलमोंट, हाँ, और ऐसे ही रात में जेसिका जो है अपने लवर के साथ भागी है फ्रॉम वेनिस टू बेलमोंट। तो जेसिका कहती है इन सच अ नाइट डिड यंग लॉरेंजो स्वेयर ही लव्ड हर वेल, हाँ, अब वो कह रही हैं कि इसी रात में लॉरेंजो ने कहा था, ऐसे ही किसी रात में, कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं। स्टीलिंग हर सोल विथ मैनी वाउज ऑफ फेथ, यहाँ दिखा रहा है कि प्यार में इंसान अपने वाउस को, अपने प्रोमिसेस को नहीं रख पाता है। प्यार में होता है तो बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं, बट जिससे उनके प्यार उनको मिल जाता है और आफ्टर द यूनाइट वो वो प्रोमिसेस वो सब टूट जाते हैं। स्पेशली ऑन द पार्ट ऑफ, जैसे कि शेक्सपियर के सारे हैं कि लड़के लोग जल्दी अपना प्रोमिसेस को तोड़ देते हैं, इतने सारे प्रोमिसेस करते हैं और फिर उसका 1% भी उसको फुलफ़िल नहीं करते हैं। तो ये हर लड़कियों का ग्रीव होता है। तो वैसे वो यहाँ पे कह रही जेसिका कि तुमने स्वेर किया था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करोगे, मेरा सोल को तुमने चुराया था, ये सब सारे वाउस करके, एंड नेवर अ ट्रू वन, और एक भी उसमें से सच नहीं है। लॉरेंजो इन सच अ नाइट डिड प्रिटी जेसिका लाइक अ लिटिल श्रू स्लैंडर हर लव एंड फॉरगिव इट हर, मतलब एकदम बैड टेम्पर्ड की तरह जो है जेसिका जो है स्लैंडर की अपनी लवर को, और उसने उसको माफ़ कर दिया। तो जेसिका कहती आई वुड आउट नाइट या मीन्स मतलब यू डिड नो बडी कम, मैं ना आउट नाइट यहाँ मतलब कह रही है वो कि तुमको मैं द स्पीचेस में बीट यू इन दिस गेम ऑफ मेकिंग स्पीचेस अबाउट नाइट्स, मैं तुमको हरा दूंगी अगर यहाँ पे हम लोग को इंटरप्ट नहीं करता। बट हाक लिसन आई हियर द फुटिंग ऑफ अ मैन, मुझे किसी इंसान की आने की आवाज़ आ रही है, उनकी कदमों की। एंटर स्टीफेनो लॉरेंजो हु कम सो फास्ट इन साइलेंस ऑफ द नाइट, कौन है? तो स्टीफेनो अ फ्रेंड। लॉरेंजो अ फ्रेंड, व्हाट फ्रेंड? योर नेम, आई प्रे यू फ्रेंड, क्या है तुम्हारा नाम? Stefano is my name and I bring word my mistress will before the break of day, मतलब before the daybreak, be here at Belmont, वो आ जाएंगी। She doth stray about by holy crosses where she kneels and prays for happy wedlock hours, जहाँ पे वो प्रे कर रही हैं अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए। Lorenzo who comes with her? Stefano none but a holy hermit and her maid, होली प्रीस्ट है और उनकी मेड है। आई प्रे यू इज़ माई मास्टर येट रिटर्न, मास्टर मतलब बेसानियो रिटर्न। लॉरेंजो ही इज़ नॉट नॉर वी हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हिम बट गो वी इन आई प्रे दी जेसिका, बट वो उसको कह रहे हैं लॉरेंजो हम लोग को तो सुना नहीं, पर वो फिर जेसिका को कहते हैं प्लीज़ गो इन साइड जेसिका एंड सेरेमनियसली लेट अस प्रिपेयर सम वेलकम फॉर द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, और हम लोग एक फॉर्मल वेलकम प्रिपेयर करते हैं जो मिस्ट्रेस आ रही हैं। तो फिर एंटर लॉन्सलॉट, फिर उसके बाद लॉन्सलॉट आते हैं। लॉन्सलॉट 16 वो हो 16, तो लॉरेंजो कहते क्या हुआ? हुज कॉल्स? लॉन्सलॉट 16 डिड यू सी मास्टर लॉरेंजो, मास्टर लॉरेंजो 16, तो लॉरेंजो लीव होलाइंग मतलब लीव शाउटिंग, ओके स्टॉप शाउटिंग मैन हियर। Lancelot 16 where? Lorenzo here. Lancelot tell him there is a post come from my master. पोस्ट मतलब एक मैसेंजर है जो मेरे मास्टर की तरफ से आ रहा है with his horn full of good news. My master will be here ere morning. My master जो है वो आ जाएंगे before morning. और उसके बाद एग्जिट हो जाता है। Lorenzo sweet soul let's in and there accept their coming. Accept their coming मतलब let us go inside and wait for their coming, and yet no matter why should we go in, why there is a need. Okay, my friend Stefano signify I pray you within the house your master is at hand, मतलब your master will arrive shortly and bring your music forth into the air, और उसके बाद वो कहते हैं कि अपना म्यूज़िक अपना अच्छा से प्ले करना इन द ओपन एयर। उसके बाद स्टीफेनो अंदर चले जाते हैं। हाउ स्वीट द मून लाइट स्लीप्स अपॉन, वो एक
मॉरलाइज करते हैं कि हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लीप्स अपॉन द बैंक, कितना खूबसूरत लग रहा है देखो। हियर विल वी सिट एंड लेट द साउंड ऑफ म्यूजिक क्रीप ऑन ईयर्स, और हमारे कानों में ये आवाज़ें जाएं। सॉफ्ट स्टिलनेस एंड द नाइट बिकम्स द टचेज ऑफ स्वीट हारमनी, और ऐसा लग रहा है कि रात, जो पूरी रात है ना, एक मतलब एक हारमनी हो गई है, मतलब खूबसूरत लग रहा है। सिट जसिका, लुक हाउ द फ्लोर ऑफ हेवन। फ्लोर ऑफ हेवन का मतलब है यहाँ पे कि जो जो स्काइज है एक गॉर्जियस फ्लोर लग रहा है, ठीक है। इज थिक इनलेट विथ पेटनस। पेटनस हियर मीन्स प्लेट्स, ऐसा लग रहा है कि पूरा प्लेट्स है। पेटन्स ऑफ ब्राइट गोल्ड, ऐसा लग रहा है कि पूरा गोल्ड है एकदम। सोचो कितना खूबसूरती वो डिस्क्राइब कर रहा है रात को। ओके, बट देयर इज नॉट द स्मॉलेस्ट ऑफ, और मतलब स्टार, स्मॉलेस्ट स्टार भी नहीं है, विच दाउ बी होल्स बट इन हिज मोशन लाइक एन एंजल सिंग्स, और उसके जो स्टार में भी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतनी स्वीट म्यूज़िक प्रोड्यूस कर सके जितना एक एंजल का है। स्टिल क्यूरिंग टू द यंग आइड चेरुबिन्स, स्टिल क्यूरिंग हियर मीन्स स्टिल मतलब है कि चेरुबिन्स जो है, स्टिल उसके कानों में जो है जैसे कि ब्राइट आइड जो है एंजल्स जो है, कैसे लगता है, तो हमेशा वैसे लोग सिंगिंग कर रहे हैं। सच हारमोनी इज इन, अब वो कहते हैं कि ऐसे ही हारमोनी जो है ना वो हम लोगों के अभी अंदर है, ह्यूमन सोल में भी है, क्योंकि वो इमॉर्टल है। बट वाइल्स दिस मडी वेस्चर ऑफ डिके, मतलब हम लोग जो इस फ्लैश के बॉडी में जो है हम लोग इसीलिए इसको महसूस नहीं कर पाते। डॉट ग्रॉसली क्लोज अस इन, हम लोग इसको जकड़े हुए हैं इसमें, ये फ्लैश की बॉडी में, इसलिए हम लोग जो ये सब जो चीज़ें हम लोग महसूस नहीं कर पाते, या हमारे अंदर से ये चीज़ बाहर नहीं आती है। वी कैन नॉट हियर इट, इसलिए हम लोग इन सब चीज़ों को सुन नहीं पाते हैं। फिर एंटर म्यूजिशियंस, कम हो एंड वेक डायना विद द हाइंड, डायना द गॉडेस ऑफ द मून को जगाओ। विथ स्वीटेस्ट टचेस पियर्स योर मिस्ट्रेस ईयर एंड ड्रॉ हर होम विथ म्यूजिक, और चलो म्यूजिक बजाओ। फिर म्यूजिक बजता है। जसिका, आई एम नेवर मैरी व्हेन आई हियर स्वीट म्यूजिक, मुझे कभी खुशी नहीं होती है। तो लॉरेंजो कहते हैं द रीज़न इज़ योर स्पिरिट्स आर अटेंटिव, योर सेंस जो है बहुत अटेंटिव है। फॉर डू बट नोट अ वाइल्ड एंड वैंटन हर्ड और रेस, वो फिर एक मिसाल देते हैं कि तुमने देखा होगा, फॉर डू मतलब यू मे हैव सीन अ वाइल्ड, और मतलब एक वैंटन हर्ड यानी कि ग्रुप ऑफ, मतलब ये ग्रुप ऑफ हर्ड या फिर एक और रेस ऑफ यूथफुल अनहैंडल्ड कॉर्स, अनहैंडल्ड अनट्रेन्ड हॉर्सेस, फेचिंग मेड बाउंड्स बेलोइंग एंड नेइंग लाउड, फेचिंग मतलब जंप कर रहा है लाउडली मैडली, और नेइंग कर रहा है लाउडली, विच इज़ द हॉट कंडीशन ऑफ द ब्लड, जो एक मतलब जो उनका नेचुरल बिहेवियर है हॉर्सेस का, जब वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिट्स में होते हैं। ओके, जब वो बहुत ज़्यादा स्पिरिट्स में होते हैं। इफ़ दे बट हियर पर चांस अ ट्रम्पेट साउंड, पर फिर भी अगर किसी चांस से वो लोग कोई ट्रम्पेट का साउंड सुन लेते हैं, और एनी एयर ऑफ म्यूज़िक टचेज देयर, या कोई भी म्यूज़िक उनके कानों तक जाती है, यू शैल परसीव दैम मेक अ म्यूचुअल स्टैंड, और वो लोग सब एक झुंड में आके एक मतलब एक स्टैंड स्टिल हो जाते हैं, एक स्टैंड स्टिल पोजिशंस में आ जाते हैं। Their savage eyes turn to a modest gaze, उनका क्वाइट हो जाता है उनका आइज़, ओके, modest but the sweet power of music. Therefore the poet, जो पोएट थे कौन, Orpheus, did fiend that Orpheus drew, उनका ताकत था कि वो मूव कर सके ट्रीज स्टोन्स और फ्लड्स को, since not so stockish had heart full of rage, तो वो कह रहे हैं वही बात, वो कह रहे हैं कि सिंस फॉर नथिंग इज सो मतलब नथिंग इज सो अनफीलिंग या हार्ड है, बट म्यूजिक फॉर द टाइम डॉट चेंज दिस नेचर, क्योंकि ये चीज़ नहीं हो कि म्यूज़िक जो है हमारे नेचर को नहीं बदल सकता। नॉर इट इज़ नॉट मूड विथ कॉन्कर्ड ऑफ स्वीट साउंड्स, जो ऐसा इंसान जिसको म्यूज़िक नहीं बदल सकता या जो मूव नहीं होता म्यूज़िक से, इज़ फिट फॉर ट्रीजन स्ट्रैटेजिम एंड स्पॉइल्स। ट्रीजन यानी कि ट्रेचरी, स्ट्रैटेजिम यानी कि इंट्रीग, और स्पॉइल यानी कि वो डिसऑनेस्टी का है वो इंसान। द मोशन ऑफ स्पिरिट्स आर डल एज नाइट, उसका जो स्पिरिट है वो एक डल है एकदम नाइट की जैसा। एंड हिज अफेक्शंस डार्क एज एरेबस, डार्क एज एरेबस हियर मीन्स जो डार्क एज हेल,
लेट नो सच मैन बी ट्रस्टेड, ऐसा इंसान को ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए। मतलब वो इनडायरेक्टली वो जेसिका के ऊपर ये बात कह रहे हैं, जब वो कहती है ना कि मुझे म्यूज़िक से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर वो कहते हैं मार्क द म्यूज़िक, मतलब लिसन टू द म्यूज़िक। एंटर पोशिया एंड नेरेसा। पोशिया, दैट लाइट वी सी इज़ बर्निंग इन माई हॉल, is burning in my hall, the light. How far that little candle through his beams, मतलब कितना दूर तक जा रहा है ये लाइट का, कैंडल का लाइट। So shines a good deed in a naughty world। हाँ, यही बात वो कह रही, ऐसा इन्फ्लुएंस होता है अच्छे डीड का एक सिंफुल वर्ल्ड में। तो नेरेसा कहती है when the moon shone we did not see the candle। हाँ, पर जब मून आता है ना तो हम लोग कैंडल को नहीं देख पाते, कैंडल्स के लाइट को। तब पोशिया कहती है क्यों, सो डॉथ द ग्रेटर ग्लोरी डिम द लेस, क्योंकि जो बड़ी चीज़ें होती हैं ना वो छोटी चीज़ों को ओवर शैडो कर देती है। फिर वो मिसाल देती हैं, अ सब्स्टिट्यूट शाइन्स ब्राइटली एज अ किंग। एक जो सब्स्टिट्यूट होता है, एक जो रॉयल किंग जो होता है वो बहुत ही ब्राइटली शाइन करता है। अनटिल अ किंग, मतलब जब तक असली किंग नहीं आ जाता। बी बाय एंड देन हिज स्टेट एम्प्टीज इटसेल्फ, और जो ग्लोरी है वो ख़त्म हो जाता है। एज डॉट एन इनलैंड ब्रूक इन टू द मीन ऑफ वाटर्स, ऐसे ही होता है जैसे कि छोटा छोटा पॉन्ड्स होता है या स्ट्रीम्स होता है, वो लोग जाके जब मिल जाता है मेन वाटर्स से। फिर म्यूज़िक होता है और वो बोलती है सुनो म्यूज़िक सुनो। तब नेरेसा कहती इट इज़ योर म्यूज़िक मैडम ऑफ द हाउस, तुम्हारे मैजिशियंस हैं। तो पोशिया कहती नथिंग इज़ गुड आई सी विदाउट रिस्पेक्ट, मतलब वो कह रही है कि मुझे नथिंग इज़ गुड, उसको लग रहा है कुछ भी गुड नहीं है। विदाउट रिस्पेक्ट मतलब विदाउट सर्टन कंडीशंस। मी थिंक्स इट्स म्यूजिक, इट साउंड्स मच स्वीटर देन बाय डे, मतलब इतना अच्छा स्वीट साउंड है कि जितना अभी तक उन्होंने कभी नहीं सुना था डज बाय डे, मतलब डे लाइट में। तो नेरेसा कहती साइलेंस बिस्टोज दैट वर्च्यू ऑन इट मैडम। तो साइलेंस जो है, जो क्योंकि शांति है ना, म्यूज़िक तभी अच्छा लगता है सुनने में जब शांति हो। जब शांति नहीं होती, चाय माई होती, तो वो म्यूज़िक भी अच्छा नहीं लगता है सुनने में। तो वही वो कह रही हैं। पोशिया आप कहती हैं द क्रो डॉट सिंग एज स्वीटली एज द लार्क। वो यहाँ मिसाल देती हैं कि जो क्रो भी है वो स्वीटली सिंग कर सकता है एज अ लार्क। व्हेन नीदर इज़ अटेंडेड, जब उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो, अकम्पनीड नहीं हो बाय अदर साउंड्स। ओके, और वो कहते हैं एंड आई थिंक द नाइटिंगेल इफ़ शी शुड सिंग बाय डे। हाँ, अब वो कहती है अगर नाइटिंगेल जो है वो अगर डे में गाना गाए, व्हेन एवरी गूज इज कैकलिंग, जब हर बर्ड्स अपने अपने आवाज़ निकालते हैं, वुड बी थॉट नो बेटर अ म्यूजिशियन देन अ रेन। तब नाइटिंगेल का भी कोई कंपैरिजन नहीं होगा, उसको एक रेन की तरह समझा जाएगा, क्योंकि उसका म्यूज़िक को कोई सुन ही नहीं पाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा। हाउ मैनी थिंग्स बाई सीजन्ड। हाँ, यही चीज़ वो कह रही कि अच्छी सही बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जो इम्प्रूव तभी करता है जब उसको सही वक्त में किया जाए, टू द राइट प्रेज, और उसको तभी सही मतलब प्रेज होता है, सराहना मिलता है, एंड ट्रू परफेक्शन होता है। पीस हो द मून स्लीप्स विथ एंडेमियन एंड वुड नॉट बी अवेक, मतलब मून जो अपने लवर एंडेमियन के साथ सो रही है और उसको अभी अवेक नहीं करना, राउज मत करो। तब फिर म्यूज़िक बंद हो जाता है। लॉरेंजो दैट इज़ द वॉइस और आई एम मच डिसीव्ड ऑफ पोशिया। तब लॉरेंजो कहते हैं मुझे लग रहा है ये वॉइस जो है ये पोशिया की है। तब पोशिया कहते हैं ही नोज़ मी एज द ब्लाइंड मैन नोज़ द कुकू बाय द बैड वॉइस। तो वो कहता है कि एक अंधा आदमी भी कुकू को पहचान सकता है क्योंकि उसका आवाज़ कितना बेकार है। तो वो वैसे ही कहती है। तो लॉरेंजो कहते हैं डियर लेडी वेलकम होम। तो पोशिया वी हैव बीन प्रेइंग फॉर आवर हस्बैंड्स, मतलब वो बोल के जाती है कि हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, क्यों कहाँ जा रहे हैं, तो ये बोलती है कि हम लोग अपने हस्बैंड्स के लिए प्रे कर रहे थे। हेल्थ विच वो नहीं बता के जाती कि वो वहाँ गई है फाइट करने के लिए। विथ स्पीड वी होप द बेटर फॉर आवर वर्ड्स आर दे रिटर्न। अब वो कहती क्या वो लोग आ गए हैं घर। तो मैडम दे आर नॉट हियर बट देयर इज अ कम अ मैसेंजर बिफोर टू सिग्निफाई दे कमिंग। पर हाँ, एक मैसेंजर आया था जिन्होंने बताया कि वो आ रहे हैं। Portia, go in Nerissa, give order to my servants that they take no note at all of our being absent hence. तो जाओ नेरेसा और वार्निंग करो सारे सर्वेंट्स को कि वो लोग नहीं बताएं कि हम लोग यहाँ पे नहीं थे। और फिर नॉर यू लॉरेंजो जेसिका नॉर यू, तुम लोग भी नहीं। और फिर एक ट्रम्पेट आता है, ठीक है, लॉरेंजो योर हस्बैंड इज एट हैंड।
क्योंकि वो तो वहाँ की वो है ना, तो कहते हैं तुम्हारे हस्बैंड आपके आ रहे हैं। आई हियर दिस ट्रम्पेट, वी आर नो टेल टेल्स, तो हम लोग सीक्रेट्स को नहीं बताएंगे मैडम। फियर यू नॉट, आप डरिए मत। पोशिया, दिस नाइट मी थिंक इज बट द डे लाइट सिक, इट लुक्स अ लिटिल पेलर, इट इज़ अ डे सच एज द डे इज व्हेन द सन इज हिड। ये मुझे बहुत ही पेलर लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है जैसे सन जो है वो पूरा क्लाउड के अंदर चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक्ट 5 सीन 1, एक्ट 5 के नेक्स्ट पार्ट में आपको बहुत जल्द एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग लेंदी सीन। ओके, so I'll try to finish as fast as possible. Okay, so thanks for watching. Thank you.